सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर एक बहुत बड़ा मौजू इस वक्त ज़ेर बहस है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज को वोट का हक दिया जाए या ना दिया जाए। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी। इमरान खान साहब ने 3 साल में पहली बार अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। उनका कहना यह है कि 1970 के बाद से लेकर जितने इंतखाबात हुए हैं उस पर उंगली उठती रही है। अच्छा, शाहिद खाकन अब्बासी साहब ने इससे बढ़कर स्टेटमेंट दिया है कि हमारे यहाँ तो इलेक्शन 1948 के बाद से लेके खरीदे जाते रहे हैं, बराए फरोख्त रहे हैं, और वो कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा इसमें आगे हैं इस मामले के अंदर। मैं इमरान खान साहब ने क्या कहा रिसेंटली, बड़ी पेशकश की अपोजिशन को, बिल्कुल अपोजिशन से बात नहीं करते, उन्होंने दावत दी, वो भी सुनवाता हूँ आपको। और किस तरह साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी साहब ने कहा कि पाकिस्तान में इलेक्शंस खरीदे जाते हैं। अब इस सारे सिनेरियो में ओवरसीज पाकिस्तानीज को दावत दे दी गई कि भाई आपको ये राइट मिलना चाहिए। इमरान खान साहब की कैंपेन थी, बहुत पुरानी वादा था कि ये राइट मिलना चाहिए कि ओवरसीज पाकिस्तानीज इलेक्शन में हिस्सा लें, वोट डालें। शहबाज शरीफ साहब ने जवाब में कहा कि भाई ये इनको तो हल्कों का नहीं पता, अपोजिशन का नैरेटिव पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों का ये कि इनको हल्कों को ही नहीं पता, ये क्या करेंगे, इनको सेनेट में और नेशनल असेंबली के अंदर कुछ सीट्स दे देते हैं, 2 सेनेटर 2 MNA बना देते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी को इधर मुक्ता देते हैं। अब ओवरसीज पाकिस्तानी का अपना क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या वो पाकिस्तान में वोट डालने वाले मामलात के अंदर आ सकते नहीं, और सारे कंप्यूटराइजेशन वाले अमल के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क है, क्या इलेक्शन कमीशन इसको अपोज करेगा, मान लेगा, तस्लीम कर लेगा, कानून साजी हो जाएगी और यह अमल आइंदा इंतखाबात के अंदर बढ़ जाएगा। ये बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें। मैं डॉक्टर रमेश कुमार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं, और अमीनुल हक साहब जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से उनका ताल्लुक है, आज रैली भी निकाल रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ये एक बड़ा मामला है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बात आपसे शुरू करता हूं। इमरान खान साहब का नैरेटिव बहुत खुलकर, बहुत क्लियर है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक दिया जाए और डिजिटल वोटिंग करवाई जाए, मशीनें इस्तेमाल की जाए। हमारे यहाँ इलेक्शन के ऊपर कोई एतमाद नहीं करता है। आपको लगता है कि इसमें अमल दरामद हो जाएगा? PTI की गवर्नमेंट तेजी से इस साइड पर चल रही है? फैसल भाई, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं समझता हूं कि ओवरसीज़ को वोट का हक देना चाहिए, मगर मैं इस चीज़ में हूं कि विद कंसेंसस कोई भी काम हो, विद कंसेंसस हो, विदाउट कंसेंसस नहीं हो, स्पेशली एहतसाब का सिस्टम हो चाहे इलेक्शन का सिस्टम हो। और मैं समझता हूं कि आज आपने देखा कि जो लास्ट स्पीच थी 30 तारीख को प्राइम मिनिस्टर साहब की, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि इलेक्शन के अंदर 2002 से तो मैं खुद आपके सामने हूँ, इलेक्शन का पार्ट बनता हूँ। हर इलेक्शन के अंदर जो जीतता, जो हारता है वो दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन उन्होंने ही बनाई हुई हो। सही है। और ये माजी में भी हुआ है, अभी भी हुआ है। तो इलेक्ट्रल रिफॉर्म 2017 आया, 18th अमेंडमेंट आई, तो मैं समझता हूँ 21 और 22 इलेक्ट्रल रिफॉर्म आना चाहिए। उसके अंदर आपने ओवरसीज़ को भी जो है वो मेन डिस्कस करना चाहिए कि ओवरसीज़ को वोट का हक कैसे दें। अब ओवरसीज़ को अगर हम ऑनलाइन हक देते हैं तो उसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ खदशात हैं। अब उस सिस्टम को हमें देखना पड़ेगा कि इंटरनेशनली उसका सिस्टम क्या है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ने जो वोटिंग मशीन और ये वो सिस्टम किया है, उनकी भी सर्टिफिकेशन, जो एक अपनी ऑटोनोमस बॉडी है उसकी भी सर्टिफिकेशन। चलिए, पहले तो आपका बड़ा पॉइंट ये है कि कंसेंसस के साथ होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपने बहुत अहम बात की। सस्सी पलिजू साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। सस्सी साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू लेने से पहले वफाकी वजीर अमीनुल हक साहब से बात कर लेते हैं। अमीन भाई, ये बताइए कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट के हक के सिलसिले में जो कैंपेन चल रही है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखो फैसल, मैं समझता हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानी हर दौर में पाकिस्तान के पास, और अभी अगर उनका फाइनेंशियल एड देखा जाए तो मैं समझता हूँ उनका $1 अरब से ज़्यादा जो है हर महीने वो पाकिस्तान भेज रहे हैं। जब वो पाकिस्तान की मईशत में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उनका वोट देने का हक भी होना चाहिए। इसमें मेरा हाल 2 राय बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ, 2-3 चीजें कि होना क्या चाहिए।
मैं समझता हूं कि जो डॉक्टर साहब ने बात की, बिल्कुल इन प्रिंसिपल मैं एग्री करता हूं कि तमाम स्टेक होल्डर को ऑनबोर्ड होना चाहिए। स्टेक होल्डर में देखिए 3 बड़े इंपॉर्टेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और नंबर 3 पॉलिटिकल पार्टी। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑलमोस्ट, मतलब समझ ऑलमोस्ट ऑन बोर्ड है। रह जाती है पॉलिटिकल पार्टी। जो पॉलिटिकल पार्टी में PMLN है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी जो भी है, तो ये मेरा ख्याल है कि उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, उनके साथ बात करनी चाहिए। और जहाँ तक ओवरसीज पाकिस्तान के वोट करना समझता आपके लिए है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये टास्क मिनिस्टर ऑफ IT को दिया हुआ है। हम बड़े खुशअस्लूबी के साथ ये तमाम चीजें जो है आगे के साथ लेके जा रहे हैं। और हमारी ख्वाहिश क्या है कि किसी भी सूरत में इन तमाम, हमने कंसल्टेंट हायर किया, कंसल्टेंट की रिपोर्ट आ गई, कंसल्टेंट ने दोबारा ये बात कही है कि मिनिस्ट्री ऑफ IT, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और नागरा तीनों मिलकर के सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। और सिस्टम में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या होगा कि ब्लॉक चेन के जरिए हमारे ख्वाहिश होगी कि इस सिस्टम को किसी भी सूरत में ऑलमोस्ट 100% सेफ सिक्योर किया जाए। किसी किस्म की हैकिंग का कोई हैकिंग की सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए। और हम इसीलिए हमारी ख्वाहिश ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले ऑन बोर्ड मुकम्मल तौर पर आ जाए, तो हम बाकी सियासी पार्टी के पास भी जाएंगे, उनसे भी राब्ता करेंगे, उनको वो तमाम सिस्टम उनको दिखाएंगे, उनसे बात करेंगे और उसके बाद उसके इम्प्लीमेंटेशन के मरहल में लेकर जाएंगे। बिल्कुल सही। इन प्रिंसिपल MK पाकिस्तान एग्री करती है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। शशि साहिबा, मामला नेशनल लेवल पर डिस्कस हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि कंसेंसस के साथ अगर हो जाए और टेक्निकली साउंड हो और कहीं पर ऐसी चीजें ना हो जिस तरह का अभी अमीनुल हक साहब भी जिक्र कर रहे थे, डॉक्टर अमीश ने भी जिक्र किया, तो पीपल्स पार्टी ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट के हक में होगी। बहुत शुक्रिया फैसल। देखिए, ये अहम चीजें होती हैं और आईनी फॉरम्स की यहाँ बात हो रही है, तो लेजिस्लेशन रोज नहीं होती। जब आप अमेंडमेंट्स लेकर आना चाहते हैं तो जाहिर बात है, पहली बात ये कि गवर्नमेंट की विल जो थी वो बड़ा ही उसमें एम्बिग्यूटी थी। ऑर्डिनेंस लेकर आए, ऐसा लग रहा था कि अपनी मनपसंद चीजें और फौरी तौर पे वो करना चाहते हैं। इस तरह नहीं होता, ऑर्डिनेंस नहीं लेकर आनी चाहिए थी। अब जो लेजिस्लेशन आई है तो उस हवाले से या लेकर आना चाहते हैं उसमें तरामीम, तो पार्लियामेंट में मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टैंडिंग कमेटी में 12 मिनट में सारी चीजें हो गई जल्दी जल्दी में, इस तरह नहीं, क्योंकि ये अहम लेजिस्लेशन है। इससे पहले भी 2017 का भी जो एक्ट बना था तो उसमें पीपल्स पार्टी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, दूसरी पार्टी के जरिए राय रखी थी। कुछ चीजें हुई, कुछ अभी बाकी होना है और हम भी चाहते हैं कि कोई एम्बिग्यूटी न हो और रिफॉर्म्स जो है हकीकतन वो जो है वो एक शफाफ इलेक्शन का सबब बने। अब जो है इलेक्शन कमीशन की बात को भी देखना जरूरी है, क्योंकि अभी जो वो लेकर आए असेंबली में या ऑर्डिनेंस आपने देखा, जब इलेक्शन कमीशन ने अपने एतराज़ात जो है तरामीम आप कर रहे हैं, उससे 40+ तरामीम में वो डायरेक्ट आइन के साथ टकराव में है, तसादुम में है, मुतसादम है। और उसमें 219 की बातें, 22 की बातें, वोटर लिस्ट की बात कर रही हूँ, या इवन ओवरसीज के हवाले से पायलट प्रोजेक्ट था, वो एक नाकाम प्रोजेक्ट था, एक्सपेंसिव था, सिक्योरिटी नहीं थी उसमें, शफाफियत नहीं है और हैक किया गया। दूसरे ममालिक की मुख्तलिफ लोगों ने कोशिश की, उसमें कामयाब गए वो। यानी एक बहरहाल एक अहम मामला है। आपका इलेक्शन आपकी मुल्क की एक अहम प्रोसेस होता है, आईनी एक चीज होती है, उसमें कोई दूसरे मुल्क के लिए इतना यानी एक बिल्कुल फुल प्रूफ होना चाहिए ये, और हैक ना हो सके। तो और फिर जो EVM के हवाले से भी, आई वोटिंग के हवाले से भी दूसरे ममालिक हम देख रहे हैं जो इस प्रैक्टिस में गए हैं वो वापस आ रहे हैं। अब हम जो है वो सिर्फ एस्टोनिया को सामने रखते हुए कि आई वोटिंग भी इसको एक यूरोपियन यूनियन के हम नहीं हो रहे। शशि साहब, आपका पॉइंट बहुत सॉलिड पॉइंट है, आपका बहुत सॉलिड पॉइंट है। अब शहरियार महर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, JDA के सीनियर रहनुमा है। शहरियार साहब, वोटिंग के मामले के ऊपर भी डिस्कशन जारी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होना चाहिए, लेकिन मामला बेचैनी जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मुत्तहिदा कौमी उम्मत के रहनुमा अमीनुल हक साहब ने कहा है कि उसके ऊपर बड़ा तेजी से काम हो रहा है। PTI कहती है कंसेंसस, हमने PTI तो नहीं कहती कंसेंसस, इमरान खान साहब ने दावत दे दी है। शशि साहिबा ने बड़े मेन पॉइंट्स उठाए हैं। आप क्या समझते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक देने के लिए कौन कौन सी चीजों को जहन में रखना चाहिए? शहरियार महर साहब। देखें, ओवरसीज पाकिस्तानीज को सबसे पहली बात तो
इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है कि उनको राइट होना चाहिए टू वोट इन पाकिस्तान इलेक्शन। दूसरी बात, अब लाए अमल कौन सा तय करना है? जो दुनिया में प्रैक्टिस होती है, द वे पीपल वोट एवरीवेयर, वही प्रैक्टिस यहाँ पे भी होनी चाहिए, उसको फॉलो करे और यहाँ भी उसी तरीके से वोटिंग के राइट दिए जाए उनको। अब टेक्निकली वो कैसे वायबल है, ये वाया मीडिया, टेक्निकल लोग, इलेक्शन कमीशन और जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, वो बैठ के बनाए एंड इस पे कॉन्सेंसस हो जाए। अच्छा, ये मतलब सब तैयार हैं इस बात के ऊपर। एक मौजू और भी है, ये मैं फायदा उठाता हूँ, अमीनुल हक साहब इस वक्त मौजूद हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आज मुजाहरा कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा कर रही है। अमीनुल हक साहब, आपके मुतालबात क्या है, एमक्यूएम के मुतालबात क्या है, बेचैनी क्या है एमक्यूएम को? अमीनुल हक साहब, आपको आवाज आ रही है? चलिए, अब आपकी आवाज है। जी, मैं ये पूछ रहा, मुतालबात क्या है जो इतनी बड़ी रैली निकाल रहे हैं? एमक्यूएम चाहती क्या है? पीपल्स पार्टी की हुकूमत से क्या नाराजगी है? देखिए, बात नाराजगी की नहीं है। मैं समझता हूँ कि पिछले 50 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 7 बारियां सिंध में मुकम्मल की है और पिछले 14 साल से 30वीं बारी मसलसल मुकम्मल करती चली जा रही है। हो क्या रहा है कि पिछले कराची के अवाम को, और जिसे कहते हैं कि दीवार से लगा दिया गया है। कराची के अवाम पानी के बूंद बूंद को तरस रहे हैं। 14 साल गुजर चुका, 14 गैलन पानी कराची के अवाम को नहीं दिया गया। आज हम पासपोर्ट के निज़ाम को देखते हैं। फैसल आप देखे, मुल्तान देखे, लाहौर देखे, पेशावर देखे, रावलपिंडी देखे, तमाम जगहों पर मेट्रो मौजूद है। 20 रुपए देकर वहां का नौजवान एयर कंडीशन बस में सफर करता है। ये तमाम बस मेट्रो किसने बनाई? तमाम, यानी केपीके की सूबाई हुकूमत से, पंजाब की सूबाई हुकूमत से। क्या कराची के लोग टैक्स नहीं देते हैं? सफाई चालक को टैक्स देते हैं, लेकिन तासिफ की बुनियाद पर और जिसे कहते हैं कि सियासी इंतकाम की बुनियाद पर कराची को 14 बसें नहीं दी गई 14 साल में। अब सवाल ये पैदा होता है कि नौकरी की बात आती है। अगर आप नौकरी को देखेंगे, पिछले 3 साल में लगभग 3 लाख नौकरियां दी गई हैं, जिसमें 2 लाख नौकरियां ऐसे लोगों को दी गई कराची के अंदर भी जो मुकामी लोग नहीं थे। तो एमक्यूएम ये पाकिस्तान मुतालबा कर रही है कि कराची शहरी सिंध के साथ इंसाफ किया जाए और जो हक उनको बनते हैं मुकामी लोगों को भी उनकी नुमाइंदगी दी जाए। और इन तमाम चीजों को बुनियाद बनाकर आज एमक्यूएम पाकिस्तान रैली निकाली। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आज ये रैली अवामी रैली नहीं है, बल्कि कारकुनान की रैली निकाली जा रही है। अच्छा। और एमक्यूएम पाकिस्तान आज अपने कराची में तंजीमी ताकत का भरपूर मुजाहरा करेगी। अच्छा, चलिए, ये जो आपके मुतालबात है इसके ऊपर मैं, चूंकि आप इत्तेहाद में शामिल हैं और पीटीआई इसके अंदर मेन रोल प्ले कर रही है और कराची की सबसे बड़ी पार्टी अब जाहिर है कि पीटीआई है पार्लियामेंट के अंदर। डॉक्टर रमेश, आप मुतालबात से एग्री हैं जो अभी अमीनुल हक साहब ने कहे? आपको लगता है ऐसी ही सूरत हाल है ग्राउंड पर? देखिए फैसल भाई, कराची के अंदर आप भी रहते हैं, मैं भी रहता हूं, और आपने बहुत अच्छे तरीके से कराची को कवर भी किया हुआ है। हर बंदा कराची के लिए जो बातें करता है, एक इंटरनेशनल सिटी है और वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। ला कानूनियत अगर देखो, आपको पंजाब में कोई सिग्नल तोड़ते हुए कम नज़र आएंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। यहाँ पे आपको नालियाँ भरते नज़र आएंगी। आपको टेररिज्म, अभी जो नेशनल सिक्योरिटी की हमारी मीटिंग हुई और मैं उसका हिस्सा था और मैं खुद वहाँ पे मौजूद था, और इस वक्त कराची के अंदर जो है जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, और खुदा न खास्ता अगर अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है और उनकी जो यहाँ पे रूट्स है, कितना ज़्यादा डेंजर यहाँ पे सूरत हाल है। और मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम भी उसकी जिम्मेदार थी पहले, मगर मैं हमेशा माजी में कम जाता हूँ। आज इस वक्त आज कितने 13 साल हो गए हैं पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, और अगर फेडरल गवर्नमेंट कोई काम करती है तो इत्फाकन से कानून ये कहता है 18th अमेंडमेंट के बाद कि हर चीज के लिए आपको एनओसी चाहिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। 18वीं प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर एनओसी नहीं दे, बहुत सारी चीजें हो गई। मैं शहरियार साहब का भी पॉइंट ले लेता हूँ, उसके बाद शशि साहिबा से जवाब लेंगे। क्या शहरियार साहब ऐसी सूरत हाल है जैसा कि पीटीआई के रहनुमा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा कह रहे हैं, यही सूरत हाल है सिंध के अंदर, कराची के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल, कराची हम सबका शहर है और सिंध का पाकिस्तान का सबसे अहम शहर है। कराची के मैं अगर सिंप्लीफाई करके बात करूं तो बिलावल साहब जो मांगते हैं फेडरल गवर्नमेंट से, एमक्यूएम, पीटीआई और हम एग्जैक्टली यही बिलावल साहब से मांग रहे हैं सिंध के लिए और सिंध के मेन शहर कराची के लिए।
जिसको वो बुरी तरह फेल हुए हैं अपने राइट्स देने में, वो वहां बातें वही करते हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जहां वो बातें करते हैं यहाँ पे इस पार्टी बात। मैं शशि साहिबा से भी बात कर लेता हूं। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया शशि साहिबा। ये 3 पार्टीज के बड़े रहनुमा ये बात कह रहे हैं, कराची में बसें नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, रोजगार के मसाइल, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं। क्यों ऐसे सबके सब जो है वो नाखुश हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत से? फैसल साहब, शहरी हुकूमतों का तो बेड़ा गर्क किया एमक्यूएम की तरफ से ही किया गया था। अब 30 सालों से बैठी थी, किया कुछ नहीं। लसानियत की बात करते हैं, अभी भी भाई ने बात की, एमक्यूएम के वजीर होते भी लसानियत की बात की, मुझे खराब लगा है, मैं मजम्मत करती हूँ उस चीज़ की। कराची में किसी एक की खास बंदे की जागीर नहीं है। कराची में बिल्कुल सिंध के लोगों का उतना ही हक है। सिंधी बलोची जो भी बरावी रहते हैं यहाँ के हैं, वो कराची में मेन ऑफिस हैं या सेक्रेटरीट हो या ऑफिस हो या जो हमारे ब्यूरोक्रेसी या सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जाहिर बात है सिंधी उर्दू से बालातर होकर वो सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल उसी पर है। हमारे खुद अजला में देख लें कि नॉन सिंधी ऑफिसर्स, अब मैं कहूँ कि मियाँ वाली जो SSP मेरा मियाँ वाली से है हमारे जिले का, और दूसरा अच्छा ये बसें क्यों, पानी और बसों का मसला, ट्रांसपोर्ट का मसला, ये चीजें मैं उसी पर आती हूँ। मैं वैसे सब उसी पर आ रही हूँ जी प्लीज। अब यहाँ वफाक की तरफ से जो एक तो दावे बड़े किए गए हैं, जो अरबों रुपए के पैकेजेस थे, मल्टीपल पैकेजेस मल्टीपल टाइम्स पे जो अनाउंसमेंट थी, वो उसमें से कितना दिया गया वो भी खुद देख ले, सबको पता भी। अभी भी जो कुछ अर्सा पहले ऐलान किया है, जिसमें शहरियार साहब के वालिद साहब जिससे भी बैठे थे, शरीक थे, लेकिन आई होप कि उन्होंने पूछा होगा अलग से जब उनकी मीटिंग हुई होगी कि जो अनाउंसमेंट्स होती है तो रिलीज कितने होते हैं फंड। और अभी भी जो है ये 18 अमेंडमेंट पर सारा शिकवा लगाकर अपडेट नहीं करना K4 लेकिन शशि साहिबा 7,800 अरब रुपए 13 साल में खर्च किए नहीं, 7,800 अरब रुपए पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने खर्च किए। वो जी 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 इस वक्त सबसे ज्यादा यकीन कीजिए, आज भी CM साहब कहाँ थे? कराची में थे। सबसे ज्यादा जो हमने अभी भी जो तरक्याती स्कीम दी है हमारे अजला में से किराए आ रही है कि भाई, क्योंकि हालात अभी आपको पता है सिंध हुकूमत के लिए उन्होंने तंग बनाए हुए हैं, हमारे रिसोर्सेज बहुत कम है, फंड्स के हवाले से कटौतियां की गई हैं, NFC से भी की गई। अभी भी 140 बिलियन की जो वफाक की PSTP भी देखे, हमें सिर्फ 4 बिलियन की स्कीमें सिर्फ जो है वफाक की तरफ से। वही वाली बात है कि वफाक सिंध को नहीं दे रहा और सिंध जो है, सिंध हुकूमत जो है हाँ, मैं छठा से भी इस वक्त वही शिकवा जो आप कर रही है, वही 3 लोग आपसे कर रहे हैं। नहीं है पूरे सिंध में, न गैस है न पानी है, तो आपकी सनत है। चले मैं आप तीनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, ब्रेक ले रहा हूं। असल मसला यह है कि पिछले 13 सालों के अंदर 7,800 अरब रुपए डॉक्यूमेंटेड सिंध गवर्नमेंट ने खर्च किए हैं। ये खर्च किए हैं, वफाक ने जो वादा किया वो नहीं दिए, वो एक है इशू जो शशि साहिबा कह रही है, लेकिन जो खर्च हो गए हैं उनका क्या? ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद ओवरसीज पाकिस्तानी मुख्तलिफ शहरों से जो कम्युनिटी रहनुमा है वो साथ होंगे। वोट का हक मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, इस पे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान में क्या कोई भी इंतखाबात हुए जनरल या लोकल गवर्नमेंट के, उस पर सबको एतमाद रहा? मुख्तलिफ सियासतदान, पार्टीज़ के रहनुमा, वो वज़ीर आज़म रहे हों, अपोजिशन में हों, अदम एतमाद का इजहार करते हैं। इंतखाबात के अंदर धांधली एक मामूल की बात है। लोग कहते हैं इलेक्शन खरीदे जाते हैं। अभी सेनेट के इंतखाबात के अंदर खुलकर ये बात हुई, इमरान खान साहब ने भी कहा, अपोजिशन ने भी कहा, अपोजिशन की सारी पार्टियों ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबात हैं उसमें खरीदो फरोख्त हो रही है, वीडियो क्लिप वगैरह ये सब चीज़ें आ गई। अब मामला है ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को वोट का हक दिया जाए, वो कैसे दिया जाए? इमरान खान साहब कैंपेन चला रहे, पहली बार उन्होंने जो है अपोजिशन को दावत दी कि आए इस मौजू पे बात कर लेते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने चंद रोज़ पहले एक टेलीविज़न प्रोग्राम के अंदर कहा है 1948 से पाकिस्तान में इलेक्शन जो हैं वो खरीदे फरोख्त के ज़रिए हो रहे हैं और वो उसके अंदर उनकी पार्टी चैंपियन है। क्या कहा उन्होंने, ज़रा सुनिए। गलत क्लिप लग गया है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने मोहम्मद मालिक को इंटरव्यू देते हुए कहा, मेरी कोशिश होगी आपको सुनवाऊं अगले लम्हे में, और यही सारी सूरत हाल इमरान खान साहब भी मुसलसल कहते आ रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी इसको लाजमी तौर पर जो है वो हक मिलना चाहिए, उनका इकॉनमी के अंदर बड़ा रोल है।
1970 से लेके अब तक के जो इलेक्शंस हैं, इमरान खान साहब कहते हैं धांधली का शिकार हुए। क्या कहते हैं, आइए सुनिए। अगर अपोजिशन के पास कोई ऑप्शन है, कोई तजवीज़ है तो आके बात कर सकते हैं। पहला मौका ये इमरान खान साहब ने अपोजिशन को दावत दी है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने क्या कहा टेलीविजन प्रोग्राम में, बहुत शॉकिंग है, जरा सुनिए क्या कहा। अब वो कह रहे हैं कि हम चोरी करवा के आए 2013। अब मामला ये है कि इस सारी सूरत हाल में जब पाकिस्तान के बड़े टॉप लीडर्स, वजीर आजम जो हैं और साबिक वजीर आजम, वो ये खुलकर कह रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्शन चोरी होते हैं, इलेक्शन चोरी कराए जाते हैं, धांधली होती है, तो क्या इसका अलग जो रास्ता अल्टरनेटिव है क्या? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? एक मामला ये। ओवरसीज पाकिस्तानी का बड़ा रोल है। तकरीबन 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी लीगल बाहर रहते हैं और तकरीबन 35 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी इनलीगल बाहर रहते हैं। ये जो वोटर है इनको राइट मिलना चाहिए। वॉशिंगटन चलते हैं, हमारे नुमाइंदे कौसर जावेद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है कौसर साहब, ओवरसीज पाकिस्तानीज में क्या है माइंड में? वोट का हक मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? यहाँ पे अपोजिशन पार्टियां कहती हैं नहीं मिलना चाहिए, हुकूमत कहती है मिलना चाहिए। ग्राउंड पर क्या सूरत हाल है कौसर साहब? वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए जो ऐलान किया है, जो कानून साजी के बारे में बताया है, उस पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी बिलखसूस अमेरिका में बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, बहुत खुश हैं, पुरजोश हैं कि काफ़ी अरसे के बाद उनको बराह रास्त पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की माशरे में एक बार पूर्ण किरदार अदा करने का मौका मिलेगा। पाकिस्तानी अमेरिकन अरबों डॉलर पाकिस्तान में ज़र मुबादला की सूरत में भेज रहे हैं और कई अहम प्रोफेशनल्स इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर पाकिस्तान में तालीमी, तिब्बी और टेक्नोलॉजी के शोबे में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इमरान खान साहब का जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का ये फैसला है, इसके बारे में पाकिस्तानी अमेरिकन इमरान खान साहब से खुद बड़े मुतासिर हैं। इमरान खान साहब ने अपने 25 साल दौर में अपनी जद्दोजहद में जिन फलाही मंसूबों पर काम किया, जिसमें नमल यूनिवर्सिटी, शौकत खान, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। कौसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। असल में उनके जो मंसूबे हैं उसको जिक्र करेंगे तो बड़ा अलग चला जाएगा मामला, क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी आ जाएगा और दीगर चीज़ें भी आ जाएंगी। लेकिन असल मामला ये कि ओवरसीज पाकिस्तानी इससे मुतमईन हैं या नहीं। मेरे साथ इस वक्त ह्यूस्टन डेलिस से मौजूद हैं अजहर कासमी साहब। अस्सलाम वालेकुम अजहर साहब, ये बताइएगा कि वोट का हक मिलना चाहिए तो क्यों, और नहीं मिलना चाहिए तो क्यों? फैसल भाई, थैंक यू, आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया और हमने इस पे डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तानी अमेरिकनों को वोट दिया जाए या नहीं दिया जाए। जी। अगर हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट मिल जाते हैं तो इट्स गुड फॉर अस। ये बड़ा अच्छा लगेगा हमें कि हम वोट दे रहे हों अपने एरिया के लोगों को और यहाँ से हम उससे कनेक्टेड हैं। तो ये हमारे लिए तो बहुत ऑनर है कि अगर इमरान खान साहब ओवरसीज वोटिंग खोलें तो हम पाकिस्तान। अच्छा चलें अब आप तो ये कह रहे हैं कि मिलना चाहिए, आप उनसे एग्री भी कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन जमातें कह रही हैं कि आपका यहाँ से ताल्लुक क्या है? आप अमेरिका में बैठे हैं, आपको इन यहाँ के हलकों का नहीं पता, आपको लोगों का नहीं पता, आपको यहाँ के ग्राउंड रियलिटीज का नहीं पता। 18वीं तरमीम के बाद तो किसी को भी वैसे कुछ नहीं पता, लेकिन क्या नालियों का, गंदगी का, पार्क का, कम्युनिटी सेंटर का, इन चीजों का नहीं पता, तो आप वोट का हक लेकर करेंगे क्या? जी सलाम फैसल भाई, जैसे आपका दूसरा क्वेश्चन था कि आपने फरमाया कि जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी शायद बेहतर कर सके कम्युनिटी के लिए, और बहुत से लोग सोचते हैं कि यार पाकिस्तानी अमेरिकनों को क्यों वोट दिया जाए, उनको तो मालूम नहीं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ऑनेस्टली फैसल भाई, जो हम एज एन अमेरिकन पाकिस्तानी हैं, हम लोग ये चीज को बहुत लोग से करीब से देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जो पाकिस्तान में मैं आपको अपनी मिसाल दे सकता हूँ कि आप मुझसे मलीर का पूछें, सऊदाबाद का पूछें, खोखरा पार्क का पूछें, नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची का पूछें, डिफेंस फेस 8 का पूछें, तो कुछ लोगों को मैं जानता हूँ। और मैं जब भी अपने हमारे कुछ दोस्त हैं जिनको मैं एडवाइस देता हूँ कि यार अमेरिका में इतना कुछ हो रहा है, हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं होता, मेरी हमेशा सोच रहती है। मैं वहां पे जाता हूँ, अपने अच्छे लोगों से मिलता हूँ, उनसे मैं कहता हूँ कि यार हमारी यहाँ HOA है, होम ओनर्स एसोसिएशन,
वो पाकिस्तान में क्यों नहीं है? हर गली के अंदर होने चाहिए। सब 50-50 रुपए दें, बहुत 100 बहुत रुपए बहुत दें। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और लोगों से भी मैंने बात करनी है। अच्छा आपने मशवरा दिया। लगता है ऐसे ही कि ओवरसीज पाकिस्तानी जब वोट डालेंगे, यहाँ आ जाएंगे या पार्टिसिपेट करेंगे चीज़ों के अंदर, तो पाकिस्तान का सिस्टम भी ठीक होगा। डॉक्टर निज़ाम, डॉक्टर एजाज मेरे साथ मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि वाशिंगटन से कम्युनिटी लीडर हैं। डॉक्टर एजाज, क्या आप क्या कहेंगे? क्या वोट का हक ओवरसीज पाकिस्तानी इसको मिलना चाहिए? शहबाज शरीफ को सपोर्ट करेंगे, इमरान खान को सपोर्ट करेंगे? बहुत शुक्रिया फैसल अजीज़ खान साहब, आपने मदऊ किया। और सवाल जो आपने किया है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से कि जो वोटिंग राइट्स है, जो एक अच्छा फ़ैसला है मेरे ख्याल से इस हुकूमत का। यकीनन पिछली कई हुकूमतों ने इस पे काफ़ी काम किया, कोशिश की, लेकिन कभी ये मामलात आगे नहीं बढ़ सके उस सिलसिले में। तो मैं तो ये जो कोशिश है इसको यकीनन सराहा जाएगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का, ज़ाहिर बात है उनकी फैमिलीज़ जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं, उनके घर वहाँ मौजूद हैं, कुछ लोगों की हो सकता है कारोबार भी वहाँ पर मौजूद है यकीनन। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा बड़ा मौका है कि वो अपने इस हक़ राय दही को इस्तेमाल करें सही चीज़ों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में कमोबेश हर घराने में कम से कम एक न एक फ़र्द जो है वो पाकिस्तान से बाहर है। ज़ाहिर बात है ज़रा मुबादला जो है वो जाता है वहाँ पर, उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट है और इकानमी में हेल्प करता है यकीनन। और उसके अलावा जो ओवरसीज पाकिस्तानीज जो पूरी दुनिया में मौजूद हैं, जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल मतलब आप भी हक में ही, आप भी एजाज सिद्दीकी साहब, आप भी हक में ही है। बस मसला ये है कि ज्यादातर जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो है वो अपना रोल प्ले करना चाहते हैं, वोट डालना चाहते हैं। डॉक्टर निज़ाम महमद साहब वो इस वक्त मौजूद है मेरे साथ। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? आप वोट डालने के हक में हैं? होना चाहिए ओवरसीज पाकिस्तानी, इसको नहीं होना चाहिए? क्या आपकी राय क्या है? जहाँ तक ओवरसीज पाकिस्तानियों का ताल्लुक है तो उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत हो मदद की है और उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो शायद रेमिटेंस की ज़रिए हो या डोनेशन के ज़रिए या और फलाई काम। इसके अलावा पाकिस्तान के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके हुब्बुल वतनी पर भी किसी को कोई शक नहीं। तो अगर इनको वोट का हक दिया जाए तो इससे होगा क्या? उससे होगा ये कि ये लोग जो पाकिस्तान के साथ और भी कनेक्टेड हो जाएंगे, उनकी जो अभी जो कुछ कर रहे हैं इसमें और ज़्यादा इनमें जज्बा आएगा। तो फ़ायदा क्या किसका होगा? पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तान के लोगों का होगा। और वो क्वेश्चन कि पाकिस्तान जो बाहर रहते हैं वो अपने हलकों या गाँवों या शहर के बारे में इतना नहीं जानते। तो मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मैं वाशिंगटन DC में रहता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरे शहर, मेरे गांव, मेरे हलके में क्या हो रहा है। आजकल दुनिया ग्लोबल विलेज है। आप हर उस चीज जो आपको आप तो मुस्लिम लीग नून कर रहे हैं। आप तो महमद, डॉक्टर महमद ने तो बेसिकली बीट कर दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का जो नैरेटिव है कि जो वहाँ ओवरसीज पाकिस्तानी उनको अपने 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 इलाकों का नहीं पता, हलकों का नहीं पता। डॉक्टर निज़ाम महमद ने अपने हलकों के बारे में बताया। अजहर कासमी साहब ने तो कराची के बहुत सारे इलाकों का बता दिया। अब मेरे साथ मौजूद है गुल नवाज खान, बैरिस्टर गुल नवाज खान। अस्सलाम वालेकुम। आप बताएं कि ओवरसीज पाकिस्तानी को मिलना चाहिए वोट का हक, नहीं मिलना चाहिए? मेरे लंदन से मौजूद है मेरे साथ बैरिस्टर गुल नवाज खान। जी खान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम फैसल साहब, बहुत शुक्रिया। आप जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये फ्लैश पॉइंट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी पाकिस्तानी है इस टाइम 9 मिलियन पाकिस्तानी है इस वक्त 115 कंट्रीज़ में। सबका इस वक्त यही एक टॉपिक और क्वेश्चन है। चूँकि ये बहुत पहले की डिमांड थी ये सारी की सारी, बल्कि रिसेंटली यहाँ पे एक कल कॉन्फ्रेंस हुई है लंदन के अंदर जिसमें मैं भी मौजूद था वहाँ पे ILA के प्लेटफॉर्म से। वहाँ पे भी यही टॉपिक था कि क्या ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं इनको राइट टू वोट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। डेफिनेटली जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को राइट टू वोट मिलना चाहिए, और ना सिर्फ राइट टू वोट बल्कि
ओवरसीज़ पाकिस्तानी, चूँकि पाकिस्तानी इकानमी में उनका एक अहम रोल है और रोल प्ले कर रहे हैं, करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, इसलिए उनकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। गुल नवाज साहब शुक्रिया, बहुत होनी चाहिए। सारे के सारे ओवरसीज पाकिस्तानी, तो लंदन में हो, अमेरिका के किसी भी स्टेट में हो, सबकी ख्वाहिश ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक मिलना चाहिए। डॉक्टर आसिफ कदीर साहब इस वक्त मेरे साथ ह्यूस्टन से मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर एग्री कर रहा हो? सब इमरान खान साहब के लगता है फॉलोअर्स हैं, या वो समझते हैं कि वो दोनों पार्टियां जो हैं वो गलत बात कर रही हैं, मुस्लिम लीग नून भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी। आप क्या कहते हैं? पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक मिलना चाहिए? फैसल अजीज साहब, ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो इलेक्शन होगा उसमें वो कितना असरअंदाज हो सकते हैं, आप तो जानते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तान 1 मिलियन से ज्यादा लोग हैं, और ये इतने लोग नहीं हैं कि किसी इलेक्शन का आउटकम चेंज कर सके। मैं ये आपको वसूख से कह सकता हूं कि यहाँ हर किस्म की सोच के लोग हैं। ये कहना कि तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी एक ही पार्टी को वोट दे देंगे, ये गलत बात है। हर पार्टी के अंदर एक अच्छी क़यादत होती है और बुरी क़यादत होती है। हर लीडरशिप मुख्तलिफ लीडरशिप, लेकिन हर सियासी पार्टी के अंदर अच्छे लोग भी हैं। तो अगर वो अच्छे लोग नुमाया हों तो जरूरी तौर पे ये नहीं है कि वो एक ही पार्टी को दें। हाँ, ये जरूरी बात है कि इमरान खान साहब चूंकि बैरून मुल्क बहुत जाते रहे हैं, अमेरिका भी कई दफा आए हैं, उनके बारे में एक चीज अनडिस्प्यूटेड है कि वो एक ऑनेस्ट इंसान है। और बैरून मुल्क ऑनेस्ट लोगों को, जो करप्ट ना हो, उनको बहुत अपने दिल के अजीज रखते हैं। अगर इस वजह से उनको ज्यादा वोट मिल जाए तो ये पार्टी में, नून लीग में ऑनेस्ट लोग नहीं है। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिफ कदीर साहब। बुनियादी तौर पर जो ओवरसीज पाकिस्तानीज़ हैं वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर बड़ा ठीक ठाक किस्म का अमल दखल रखते हैं, हल्कों के बारे में जानते हैं, आज जैसा कि आपने सुना, और उनकी ख्वाहिश है कि उन्हें वोट का हक मिलना चाहिए। अब देखते हैं कि जो जिस तरह से इमरान खान साहब ने अपोजिशन पार्टियों को दावत दी है, रहनुमाओं को, कि वो आएँ और इस मौजू के ऊपर बात करें, बैठें, कंसेंसस के साथ आएँ। सियासी रहनुमा भी इस तरह की बात कर रहे हैं। अगर कंसेंसस हो जाता है, इत्तेफाक़ी राय हो जाती है, तो पाकिस्तान में बड़ी तब्दीली आ सकती है। नहीं तो फिर वो जो बात शाहिद खाकन अब्बासी साहब कह रहे हैं, 1948 से पाकिस्तान में इलेक्शंस खरीदे और बेचे जा रहे हैं, अगर यही सिलसिला रहा तो फिर जमहूरियत का क्या फ़ायदा। प्रोग्राम में ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।